नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं, फिर इन खबरों का तेजी से विश्लेषण करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा पर जाकर एक दमदार राष्ट्रवादी संदेश दिया। आज लुकुंग चौकी से आई रक्षा मंत्री की एक एक तस्वीर बता रही थी कि वो वीर रस में डूबे हुए। राजनाथ सिंह ने यहां न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया बल्कि हथियार उठाकर निशाना भी लगाया। उन्होंने पीका मशीन गन को हाथ में लेकर चीन की दिशा में निशाना लगाया। भारत के रक्षा मंत्री की इन तस्वीरों में चीन के लिए सीधा संदेश है कि शास्त्र की बात करने वाला भारत जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकता है। भारत के इस आत्मविश्वास के पीछे 10 स्पेशल हथियारों का दम है। हम इन हथियारों पर आज एक बाहुबली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चीन के साथ इस विवाद के बीच भारत ने कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया, इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके साथ ही चीन की युद्ध वाली साजिश भी सामने आ चुकी है। चीन ने लद्दाख से 2500 किलोमीटर दूर बाकायदा प्रैक्टिस की थी ताकि भारत पर हमला और वहां घुसपैठ की जा सके। यह खबर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। बॉर्डर के संघर्ष से दूर राजस्थान में एक अलग राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी जंग में एक ऑडियो टेप की एंट्री हो चुकी है और इस वायरल ऑडियो टेप से मामला ज्यादा संगीन हो गया। इस ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह के नाम से हो रही बातचीत को कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संदेह की वजह बता दिया और कांग्रेस इसे गहलोत सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश का सबूत बता रही। इस पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठा आरोप लगा रही है। आज तक इस ऑडियो टेप की पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको यह जरूर बताएंगे कि आखिर उस ऑडियो टेप में क्या बातें हो रही हैं जिनकी वजह से राजस्थान की सियासत में नए भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज भारत के लिए एक चिंताजनक दिन है क्योंकि भारत में कोरोना के मामले 10 लाख के आंकड़े को पार कर गए। भारत की आबादी दुनिया में नंबर 2 पर है और भारत में कोरोना के संक्रमित दुनिया में नंबर 3 पर है। जून के अंत से कोरोना की स्पीड बहुत बढ़ गई है। अब हर रोज कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 8 लाख से 10 लाख मामले होने में सिर्फ 6 दिन लगे हैं। इन परिस्थितियों का आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको वैक्सीन का पीछा करने वाले उस हिंदुस्तानी से भी मिलवाएंगे जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल में खुद आगे बढ़कर हिस्सा लिया। और एक अच्छी खबर यह भी है कि सूर्य की सबसे नजदीकी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। यह तस्वीर यूरोपियन एजेंसी ने जारी की है। इस तस्वीर को लेते समय सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान सूर्य से 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर था। 30 मई को ली गई तस्वीरों में सूर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। इससे वैज्ञानिक सूर्य के बारे में और जानकारियां हासिल कर पाएंगे। देश के रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा पर आज राष्ट्रवादी संदेश दिया। आज रक्षा मंत्री की एक एक तस्वीर बता रही थी कि वो वीर रस में डूबे हुए। राजनाथ सिंह ने यहां न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया बल्कि हथियार उठाकर निशाना भी लगाया। राजनाथ सिंह के हाथ में पीका नाम की मशीन गन थी। राजनाथ सिंह का यूं पीका मशीन गन उठाना और चीन की दिशा में उसका निशाना रखना चीन को सीधा संदेश है कि शास्त्र की बात करने वाला भारत जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकता है। इसलिए दुश्मन को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आज सिर्फ मशीन गन नहीं उठाई बल्कि उन्होंने टैंक के साथ तस्वीरें खिंचवाई, जवानों का हौसला बढ़ाया और लेह से चीन को सीधा संदेश दे दिया है कि चीन किसी भी तरह की साजिश भारत के सामने न करे। यहां आपको यह भी बताते हैं कि पीका गन क्या है और इसकी खासियत क्या होती है। मौजूदा समय में रूस पीका गन का उत्पादन करता है। 1961 में इस पीका मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ था और इसे लगातार बेहतर किया जाता रहा है। अब भी इसका इस्तेमाल रूस और कई अन्य देशों की सेनाओं में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो के वजन वाली यह मशीन गन बहुत मारक कही जाती है। यह 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती है। यह मशीन गन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खासियत यह भी है कि वो समय समय पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए दुर्गम इलाकों में पहुंचते हैं। राजनाथ सिंह आज जिस जगह पहुंचे थे उसका नाम है लुकुंग चौकी। इस चौकी से चीनी सेना पर न सिर्फ नजर रखी जाती है
बल्कि चीनी सेना की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इसी लुकुंग चौकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और चीन को सख्त संदेश भी दे दिया। रक्षा मंत्री का पेंगोंग के फिंगर क्षेत्र के पास लुकुंग जैसी अहम चौकी पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लुकुंग पोस्ट पेंगोंग झील के उत्तर पश्चिमी इलाके में है और यह जगह सड़क मार्ग से भारत और चीन के टकराव वाले फिंगर 4 एरिया से 43 किलोमीटर दूर है। राजनाथ सिंह ने अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से कह दिया है कि चीन को भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं मिलने वाली है।